हेलो एंड वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। आई एम योर मैथ्स टीचर रोहिणी। एंड आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो हम लोगों ने इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो हमने इंटीग्रल्स पढ़ा, उसके एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। जैसे कि डेरिवेटिव्स में हम डेरिवेटिव्स पढ़े थे, उसके बाद हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा था। उसी तरह इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में सबसे पहले तो हमारा आता है एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। एरिया अंडर सिंपल कर्व्स का मतलब क्या है कि आप लोगों को कोई एक कर्व दे दिया जाएगा, क्लियर, और उसके अंडर जितना भी एरिया आता है, लाइक जैसे ये कर्व है हमारा, इसके अंदर का जितना भी एरिया है, हमें उसको इसका इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। क्लियर है? तो देखो, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स में क्या होगा, अगर हमारा ये एक कर्व दिया गया है, ओके, एक्स एक्सिस पे एक कर्व दिया गया है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ओके, एंड ये 2 पॉइंट S से स्टार्ट होके R तक है, और इसकी लिमिट्स क्या है? लिमिट्स है इसकी x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा कर्व है, इसके अंदर का एरिया जो आएगा वो यही तो आएगा, है ना। इसके अंदर का जो एरिया होगा वो यही होगा, एंड इसकी थिकनेस यहाँ पे मैंने dx सपोज कर ली है, ठीक है। ये हमारी थिकनेस है, ये dx है हमारी, क्योंकि x एक्सिस पे है इसलिए मैंने dx सपोज किया है। क्लियर? तो इसका इंटीग्रल हम कैसे निकालेंगे? इसका इंटीग्रल हो जाएगा, इसका एरिया अंडर सिंपल कर्व क्या होगा, इसका एरिया हम लिखेंगे a इज इक्वल टू लिमिट a टू b। अब यहाँ पे कर्व हमारा क्या है? fx है, और ये dx। क्लियर? ये तो हमारा वर्टिकल के लिए हो गया कि अगर आपका कर्व जो होगा वो एक्स एक्सिस पे है तो हम इस तरह से निकालेंगे। बट अगर हॉरिजॉन्टल हुआ, तो हम किस टाइप से निकालेंगे? जस्ट जैसे इसमें हम dx ले रहे थे, वो हमारा y एक्सिस पे हो जाएगा, ओके। तो जैसे यहाँ पे एरिया हमारा क्या है था, यहाँ पे लिमिट्स हमारी c टू d है, ठीक है। लिमिट्स हमारी क्या है? c टू d, तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी? c टू d। कर्व हमारे क्या है? gx dy। ये हमारी थिकनेस है, ठीक है। समझ में आया? देखो यहाँ पे ध्यान से फिर से बताती हूँ। एरिया अंडर द सिंपल कर्व्स क्या होता है? आपको एक कर्व दे दिया जाएगा, उसके अंडर जितना एरिया आता है, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो ये हमारा एक कर्व था, ठीक है, ये हमारा कर्व था। इसके अंडर में जो भी ये ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, ब्लू कलर से जितना भी एरिया है ये इस कर्व के अंडर में है, ओके। एंड यहाँ पे मैंने थिकनेस ले ली। इस टाइप की थिकनेस बहुत सारी होंगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, ठीक है। बहुत सारी थिकनेस होंगी। तो इसका जब मुझे इंटीग्रेशन करना है, एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लिमिट a टू b fx dx कर देंगे। क्लियर? अब उसी तरह अगर हॉरिजॉन्टल हुआ, तो हॉरिजॉन्टल के लिए हमारा जो कर्व बनेगा वो y एक्सिस के अलोंग बनेगा। ये हमारा y एक्सिस है, इसके अलोंग बनेगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू d है लिमिट, और y इज इक्वल टू c है। बाकी पूरा प्रोसेस उसी टाइप में है, बस यहाँ पे ये चीज याद रखना कि ये y एक्सिस पे बन रहा है तो ये dy है, x एक्सिस पे बन रहा है तो dx है। क्लियर? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम इसी अप्रोच के साथ, ठीक है, इसी अप्रोच के साथ हम एरिया अंडर सिंपल कर्व्स निकालेंगे, ओके। यहाँ पे अगर हमारा एरिया जो है वो एब्सोल्यूट है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि हमारा ये जो कर्व है एक बार नीचे जा रहा है देन ऊपर जा रहा है ना, यानी एक बार एक्स एक्सिस के नीचे है
एंड एक बार एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब एक्स एक्सिस के नीचे है तो जो भी वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव में होंगी, एंड अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, तो वो सारी वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ओके, तो यहाँ पे लिमिट हमने क्या ले रखी है, x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, और ये हमारा कर्व है a1 a2। तो ये क्या हो जाएगा जब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो नीचे है तो नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट हमें दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव में चाहिए, नेगेटिव में हमें इसमें एक भी वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा मॉड a1 प्लस a2। अब देखो मॉड के अंदर सारी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, तो हमें यहाँ पे यही चीज चाहिए कि कोई भी वैल्यू हमें नेगेटिव नहीं चाहिए। अगर वो एक्स एक्सिस के नीचे भी फॉल कर रहा है तब भी हमें नेगेटिव में नहीं चाहिए, ऊपर तो पॉजिटिव रहेगा ही। ओके, तो इस तरह से हम इसको a इज इक्वल टू मॉड a1 प्लस मॉड a2 करेंगे। अब जब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू b टू a टू b fx dx, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मॉड में हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव में होती है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती है, इसीलिए हमने इसमें मॉड लगा दिया। ठीक है, ये हमारी थिकनेस थी dx, जो कि हम लोग अभी पढ़ ही चुके हैं। ओके, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप बनेंगी, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, तो हम उसको dx से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, समझ में आया। अगर हमारा एरिया एब्सोल्यूट हो तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा ये कर्व दिया गया है, एक बार एक्स एक्सिस के नीचे फॉल कर रहा है, एक बार एक्स एक्सिस के ऊपर फॉल कर रहा है, तो जब एक्स एक्सिस के नीचे फॉल करेगा तो वो नेगेटिव में वैल्यू होगी, एंड जब एक्स एक्सिस के ऊपर फॉल करेगा तो क्या होगी, वैल्यू पॉजिटिव में होगी। ओके, बट हमें दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। अगर वो एक्स एक्सिस के नीचे फॉल कर रहा है तब भी हमें पॉजिटिव में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मॉड लगा दिया। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे भी मॉड लग जाएगा, अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तब भी हम मॉड के थ्रू उसको पॉजिटिव कर देंगे। एक एग्जांपल देख लो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हमारा ये एलिप्स दिया गया है, दिया गया है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। ओके, और हमें ये क्वेश्चन दी गई है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो चलो एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, एक देखो ये 4 क्वार्टर से घिरा हुआ है, ठीक है, 4 क्वार्टर से घिरा हुआ है, तो सबसे पहले हम 1 क्वार्टर ले लेते हैं। ठीक है, 1 क्वार्टर को लेकर हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको 4 से इंटू कर देंगे, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो टोटल एलिप्स का हमारा आ जाएगा। ठीक है, टोटल एलिप्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे दिखाना है कि फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द एलिप्स, कितना एरिया हमारा एलिप्स से इंक्लोज्ड है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं ले रही हूँ कि यहाँ पे थिकनेस है, ठीक है, वर्टिकल ले रहे हैं हम, ये हमारी क्या है, थिकनेस है dx। क्लियर, कर्व हमारा ये है थिकनेस dx। क्लियर, एंड यहाँ पे जो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारी थिकनेस हो गई dx, इस टाइप की बहुत सारी स्ट्रिप्स बनेंगी, है ना, और ये हमारा कलर्ड एरिया है, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें एरिया निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हमें देखो लिमिट्स पता है, एक तो है x इज इक्वल टू a एंड एक है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें
यहाँ से ब्लू रीजन जो है, ये ब्लू रीजन है, इसका एरिया पहले फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो ब्लू रीजन एरिया, ब्लू रीजन एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ये पता है कि A1 इज इक्वल टू क्या होता है, A1 इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ A टू बी, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, दो लिमिट्स दी गई हमारी 0 टू a, तो हम 0 टू a लिखते हैं, ठीक है, और ये y dx, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा y dx। अब यहाँ से यहाँ पे हमें y की वैल्यू पुट करनी है, तो y की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, ये जो हमारा कर्व है यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ से जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये होगा, क्लियर। अब देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर को भी हम उधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और y हमारा जो y होगा, y जो होगा वो ऐसे हो जाएगा रूट में, और b को हम कॉमन लेके बाहर ले लेते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, b बाहर आ जाएगा, b अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गया, इतना क्लियर है, ठीक है। अच्छा, हम चाहें तो ये ए स्क्वायर को भी बाहर ले सकते हैं, है ना, तो हम इस ए स्क्वायर को भी बाहर ले लेते हैं, ए हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू जो मिली वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, लिमिट क्या है 0 टू a, y की वैल्यू क्या है b अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्लियर, क्लियर है इतना। अभी बस मैंने y की वैल्यू पुट की है, ठीक है। अब इसके आगे देखो, यहाँ से b माइनस बी अपॉन ए तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो b अपॉन ए को मैंने बाहर कर दिया, 0 टू a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्लियर। अब देखो, इसका मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रल जब हम कर रहे थे इंटीग्रल्स वाले चैप्टर में, आप देखोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा a1 ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू बी अपॉन ए हमारा बाहर ही रहेगा, ठीक है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही होगा, और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू a है, क्लियर। अब देखो लिमिट जो है हमारी 0 टू a वो हम इसमें पुट कर देते हैं, है ना, तो पुट कर देते हैं, चलो, ये हो जाएगा b अपॉन ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है। तो अपर लिमिट जब हम यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा,
a/2, ठीक है, a/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स 1, है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो a² और a² माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। प्लस ये क्या हो जाएगा, a²/2 साइन इनवर्स 1, क्योंकि x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1 a पुट करेंगे, ठीक है। तो ये तो अपर लिमिट हो गई, अब लोअर लिमिट की बारी है, ठीक है। तो लोअर लिमिट 0 है हमारे, तो 0 को हम x की जगह पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0/2 हो जाएगा, यानी कि ये पोर्शन 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी 0/2 हो जाए, 0/a हो जाएगा, यानी कि ये पूरा पोर्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 + 0, ठीक है ना। इतना क्लियर है। अब इसके आगे देखो, इतना तो क्लियर हो गया। इसके आगे यहाँ देखो, b/a a²/2 साइन इनवर्स 1, ठीक है, ये बचा हमारे पास। अब हमें साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पता है। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, π/2 हो जाएगी। क्यों π/2 हो जाएगी, क्योंकि साइन इनवर्स 1 है, कॉसेक 1 हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होती है, π/2। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, π/2 रख देंगे। तो ये आ जाएगा b/a इंटू a²/2 इंटू π/2। तो ये क्या आ गया, एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, π/4, ये ठीक है, π/4 आ गया। अब यहाँ पे देखो, मुझे अभी मैंने सिर्फ जो ब्लू एरिया था, ठीक है, ब्लू एरिया था उसका ही निकाला है। अब अगर मुझे पूरे का निकालना है, ये तो 4 क्वार्टर से घिरा हुआ है ना, बट ये देखो अभी सिर्फ यहाँ पे ब्लू रीजन जो है मैंने उसका एरिया निकालना है, बट ये इलिप्स हमारे 4 क्वार्टर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पूरे इलिप्स का निकालना है, पूरे इलिप्स का निकालना है। 4 क्वार्टर से घिरा हुआ है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ इलिप्स हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इलिप्स हमारा हो जाएगा 4πAB/4, ठीक है। 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा क्या हमारा आंसर, πAB। समझ में आया क्या था। यहाँ पे हमें निकालना था कि कितना एरिया इस इलिप्स से इनक्लोज्ड है, ठीक है। ये हमारा कर्व दिया गया है। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि हम पहले ब्लू रीजन का निकालेंगे, एक रीजन हम ले लेते हैं, ठीक है, उसका एरिया पहले निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये ले लिया। अब यहाँ पे हमारी ये थिकनेस जो है, ये स्ट्रिप जो है ब्लैक कलर की, वैसी बहुत सारी स्ट्रिप होंगी, तो वहां पे मैं क्या कर दूंगी, dx कर दूंगी, ठीक है। लिमिट हमारी x = 0 है, क्योंकि 0 पे है, ठीक है, और x = a तक। अब देखो, ब्लू रीजन का एरिया हमें निकालना है, तो a1 = 0 to a y dx कर देंगे, ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि अगर हमें निकालना हो एरिया सिंपल कर्व के लिए, तो उसमें मैंने बताया था, ठीक है। fx dx करते हैं तो y dx हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली और यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे b/a तो हमारा बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, √a² - x² dx। अब देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला हमें पता है, हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा हुआ है, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे, लिमिट रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ इलिप्स निकालना है, पूरे इलिप्स का एरिया निकालना था, तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, समझ में आ गया कि क्या था, ओके। देखो यहाँ पे दिया गया है कि एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारा एरिया
ठीक है, एरिया जो हो वो बाउंडेड हो बाय अ कर्व एंड बाय अ लाइन। ठीक है, कर्व एंड लाइन दोनों से बाउंडेड हो, तो हम क्या करेंगे, हमारा ये एक हमने सपोज कर लिया कि ये हमारा, लेट अस सपोज कि एक पैराबोला है। ठीक है, लेट अस सपोज कि एक कर्व है। ठीक है, एक कर्व है जो कि एक पैराबोला है एंड एक स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच का एरिया हमें निकालना है। ठीक है, एक पैराबोला है, ठीक है, जो कि एक कर्व है जो कि एक पैराबोला है। ठीक है, एंड एक स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच का जो एरिया है मतलब ये हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें लिमिट दी गई है x इज इक्वल टू 0 to 4। यहाँ पे x हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 to 4। ठीक है, ये हमारी लिमिट दी गई है, लिमिट हमें पता है। ठीक है, कर्व हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये हमारा कर्व है। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 और x dx। और अब देखो, अभी ये जो मैंने लिखा है ना, ये सिर्फ ये ब्लू शेडेड का ही है। ठीक है, ब्लू रीजन का एरिया मैंने लिखा है, बट मुझे तो दोनों साइड का चाहिए, पूरे पैराबोला का चाहिए। तो इसको क्या करूंगी मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और 2 कांस्टेंट हमारा तो बाहर आ जाएगा। समझ में आया क्या है, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक पैराबोला है। ठीक है, कर्व है एक जो कि है पैराबोला एंड एक स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। तो हम एरिया फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा ब्लैक कलर से जो हाईलाइटेड है, ब्लैक रीजन है, उसको अभी भूल जाओ, सिर्फ ब्लू रीजन वाले को देखो। यहाँ पे थिकनेस हमारी क्या है, dy है। ठीक है, ये y एक्सिस के अलोंग बन रहा है एंड लिमिट हमारी क्या है, 0 to 4 है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू रीजन के लिए सिर्फ ये हो जाएगा लिमिट 0 to 4 x dx, है ना। बट हमें पूरे पैराबोला का चाहिए, तो पूरे पैराबोला का क्या हो जाएगा, पूरे पैराबोला का चाहिए तो मैं इसको क्या करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमारा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। ओके, समझ में आया। ओके, अब इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लो। देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस। यहाँ पे हमें जो हमारा एरिया है वो फाइंड करना है, जो कर्व हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू x है। ठीक है, कर्व और लाइन हमारी दी गई है, x इज इक्वल टू 1 to x इज इक्वल टू 4। इसके बीच का जो एरिया है, ठीक है, इसके बीच जो घिरा हुआ एरिया है हमारा, वो हमें फाइंड करना है। तो कर्व हमारा क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। ठीक है, थिकनेस हमारी स्ट्रिप, इस टाइप की बहुत सारी स्ट्रिप बनेंगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, तो क्या हो गया, dx हो गया एंड x इज इक्वल टू 1, तो 1 हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और 4 हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 और ये x इज इक्वल टू 4। क्लियर है। इसके आगे देखो, अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमें क्या निकालना है कि चारों चीजों के बीच घिरा हुआ एरिया निकालना है। चारों चीजों के बीच घिरा हुआ एरिया मतलब इस एक तो हमारा कर्व हो गया, लाइन हो गई और ये हमारा हो गया। ठीक है, इसके बीच घिरा हुआ हमें एरिया निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट 0 to 4 y dx, ये हो जाएगा लिमिट 0 to 4 y dx। लिमिट हमारे क्या है, x इज इक्वल टू, लिमिट हमारी क्या है, x इज इक्वल टू 1 to 4 है, तो यहाँ पे सॉरी 1 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट 1 to 4 y dx। ठीक है, अब y की वैल्यू हम यहाँ से इस कर्व के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √x आ जाएगी। ठीक है, √x आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट 1 to 4
रूट एक्स dx, है ना। अब इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 4, ठीक है। अब ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा और 2/3 हम क्या कर देते, बाहर ले लेते, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 लिमिट 1 to 4, इसको अब लिमिट रख देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, x की जगह पे पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट हमारी क्या है 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, ये आ गया। ये हमारा क्या आ जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा 8 माइनस 1, ठीक है। 8 माइनस 1 7, और 7 2 जो 14/3 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया, कितना इजी था। हमें क्या निकालना था, कर्व हमारा ये दिया गया है, लाइंस हमारी दी हैं, इन चारों चीज के बीच घिरा हुआ क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमें लिमिट दी गई है 1 to 4, ठीक है, x की वैल्यू क्या है 1 और 4, ठीक है। तो लिमिट यहाँ पे पुट कर देंगे, y की वैल्यू जो हमने निकाली वो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट रख दी, लिमिट रखने के बाद ये हमारा आंसर आ गया जो कि स्क्वायर यूनिट में है, ओके, समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब जो एरिया है हमारा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4 के बीच का जो एरिया है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब ये एक पार्ट हमारा ये है इधर, ठीक है, ये एक पार्ट हमारा ये इधर का हो गया एंड एक पार्ट हमारा ये हो गया इधर का, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओके। बाय द लाइन x इज इक्वल टू a, ये हमारी लाइन है, ठीक है, ये x इज इक्वल टू a है, इस लाइन के थ्रू ये दोनों 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्लियर। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो हम एरिया OEC, ये O है, ठीक है, सबसे पहले तो ये एरिया जो होगा, ठीक है, ये जो एरिया है OEC ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ CDEF के, ठीक है, एरिया ऑफ OEC किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ EFDC के, है ना। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एरिया OEC किसके इक्वल है, एरिया ऑफ EFDC, ठीक है, एरिया EFDC के ये है ना। तभी तो, क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ये एरिया किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, क्लियर। अब सबसे पहले हम OEC जो है उसका एरिया निकाल लेते हैं, देन EFDC का एरिया निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, तो वहां से हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। करते हैं, एरिया ऑफ OEC, तो OEC का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 0 to A यहाँ तक है हमारी लिमिट, ये यहाँ तक, ठीक है, तो 0 to A कर देते हैं, एरिया लिमिट 0 to A, ठीक है। और कर्व हमारा क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा √x, है ना, और ये क्या हो जाएगा dx। ना इतना क्लियर है। अब इसके आगे देखो,
ये क्या हो जाएगा हमारा 2/3 है ना, x की पावर 3/2 0 to a। अब यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देते हैं, तो लिमिट पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 x की जगह पे पहले अपर लिमिट a की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट हमारी क्या है, ये 0 हो जाएगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, एरिया 1 यानी OEC का जो एरिया है वो क्या मिला हमें 2/3 a की पावर 3/2 है ना, ये मिल गया। अब इसी तरह हम एरिया निकाल लेंगे EFDC का। तो EFDC का एरिया जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x = 4 है। ठीक है, यानी कि ये वाला एरिया निकालना है हमें। अब तो यहाँ पे देख लो, एरिया ऑफ EFDC, इसका एरिया निकालना है हमें। तो EFDC यहाँ पे लिमिट हमारी क्या है, x = a to x = 4 है ना, a to 4 है हमारी लिमिट। तो यहाँ पे हम लिमिट क्या रखेंगे, a to 4। ठीक है, और कर्व हमारा क्या है, x = y²। तो यहाँ पे भी हम √x रख देंगे, y की वैल्यू dx। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दो जैसे इसमें किया था, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 सॉरी 2/3 x की पावर 3/2 और लिमिट हमारी क्या है a to 4 है, a to 4 रख दिया। क्यों a to 4 है, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है देखो, यहाँ से 0 to a था। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, x = 4 है, तो x = a to x = 4 हो जाएगा। अब देखो लिमिट पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो x की पावर सबसे पहले अपर लिमिट करेंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2 ये आएगा। अब इसके आगे देखो, ये तो हमारा 8 हो जाएगा, 2/3 × 8 माइनस a to the power 3/2 है ना, a to the power 3/2। अब देखो यहाँ से हमें एरिया ऑफ OEC भी मिल गया है, एरिया ऑफ EFDC भी मिल गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है, एक की वैल्यू फाइंड करना है ना, तो हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देते हैं। तो एरिया ऑफ OEC क्या है हमारा, ये है 2/3 a की पावर 3/2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFDC क्या निकला हमारा, ये है, तो रख देते हैं 2/3 8 माइनस a की पावर 3/2। यहाँ से 2/3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8 माइनस a की पावर 3/2। ये a हमारा इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8। ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 4 की पावर 2/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई। समझ में आया क्या था, हमें एरिया निकालना था बिटवीन द कर्व हमारा ये है और लाइन हमारी क्या है x = 4। ठीक है, लाइन हमारी क्या है x = a। ये लाइन जो है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो हम ब्लू रीजन का तो हमारा जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, पहला पार्ट हमारा OEC है, दूसरा पार्ट हमारा EFDC है। ठीक है, सबसे पहले हम OEC का एरिया निकाल लेते हैं। तो OEC का एरिया निकालेंगे, लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 0 to a, इसका एरिया निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब EFDC का भी हम निकालेंगे, इसका लिमिट हमें क्या मिलेगा a to 4। ओके, तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमें ये मिल जाएगा। अब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो कर देंगे हम एरिया OEC इज इक्वल टू एरिया EFDC।
यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हुआ? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में बस इतना ही है। इसके जितने क्वेश्चंस हैं आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। बाकी मैंने आपको क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल्स बता दिए हैं, ओके, बट खुद से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। इतना ही था इस चैप्टर में। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर, ओके। तो तब तक के लिए आप लोग इसके सारे क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। आगे का नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं, ओके। थैंक यू।